हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 गवर्नमेंट बजट का। प्रीवियसली पार्ट 1 में हमने खाली मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा था और इसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दिस, दैट इज अ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या है? रेवेन्यू बजट है, इसका कैपिटल बजट है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? इसके रिसिप्ट्स एंड आपको मैं बताऊंगी कैसे आप जो है ग्राफ के थ्रू या आप समझ लीजिए फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे, और उसके बाकी हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, होपफुली आई जस्ट लाइक टू कवर दैट, एंड इफ दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, so very quickly I'm going to start here. Government budget, right? So here you have the government budget. Okay, now what the components of गवर्नमेंट बजट। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका रेवेन्यू बजट, ओके, एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल बजट। इन सबकी थियरी अभी हम पढ़ेंगे, बट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा। ठीक है ना? रेवेन्यू बजट के अगेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये सब थियरी पार्ट में आपको मिल जाएगा, अभी मैं रीड करा दूंगी ये सब। एंड द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, बजट में क्या होता है? बेसिकली हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं। ओके, फिजिकल ईयर होता है आपका अप्रैल टू 1 अप्रैल 31 मार्च। ओके, एंड इसमें क्या होगा? आपका रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को आपको प्लान करना होता है। मेन आपका यही होता है, राइट? नाउ रिसिप्ट्स में क्या होता है? यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, हाँ, इतना कर दिए अभी। आप कैपिटल बजट भी आपका दो तरह का होता है। ओके, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, नाउ व्हाट आई वुड कवर इन दिस पार्ट, दैट इज द रेवेन्यू बजट का, वो भी रिसिप्ट पार्ट में कवर करूंगी, राइट? हम सिर्फ आज ये कवर कर पाएंगे। गॉट इट? हम सिर्फ आज ये कवर करेंगे ना। रिसिप्ट्स का देखिए नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ रिसिप्ट्स, ओके, रिसिप्ट्स का नेचर होता है आपका, ये सिंपल एक नेचर है रिसिप्ट्स का। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? आपका असेट्स रिड्यूस करेंगे और लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे। दिस इज अ नॉर्मल नेचर ऑफ रिसिप्ट्स, ओके, बजट में। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है नेचर? आपके क्या होंगे? एसेट्स इंक्रीज करेंगे और लायबिलिटी रिड्यूस करेगी। ओके, एक अगर आप याद करेंगे, दूसरा अपने आप कर लेंगे, राइट? नाउ what we are going to study, we are going to study this receipts part. Okay, तो receipts में क्या होता है? इसका एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आप एक ट्रिक है, नीदर नॉर। दिस इज अ ट्रिक यू नीड टू लर्न, नीदर एंड नॉर। और इसमें क्या होगा? ईदर एंड और। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक हियर। नीदर आपका क्या होगा? एसेट्स जो है आपके डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ द रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नीदर एसेट्स विल रिड्यूस एंड लायबिलिटी विल इंक्रीज। एंड कैपिटल में क्या होगा? ईदर द एसेट्स विल इंक्रीज, एसेट्स विल रिड्यूस और लायबिलिटी विल इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा? नीदर creates a liability nor reduce any asset। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? रेवेन्यू का हो गया।
कैपिटल में क्या है हमारा, ईदर और, ओके। तो उसमें आ जाएगा आपका ईदर, नेचर देखिए मैंने आपको बता दिया, नेचर इसी को थ्रू आप करेंगे, ईदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, ओके, और रिड्यूस करेगा ना एनी asset of the government, ओके। सो ये इसका नेचर है, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस, टेक दिस स्क्रीनशॉट, और इसी के आगे हम अब कंटिन्यू करेंगे बुक से। संदीप गर्ग बुक है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बजट जो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज कंपोनेंट बजट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, टू मेन कंपोनेंट्स मैं आपको बता देता, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कहाँ से पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, राइट। एंड कैपिटल बजट में क्या है, first we will read this revenue budget. It deals with the it explains how revenue is generated or collected by the government and how it is allocated among various expenditure heads, ठीक है, कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है और आप फिर इसको कैसे खर्च कर रहे हो, राइट। तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है रेवेन्यू बजट में, तो मैंने आपको बता रखा है पहले, बट वी विल स्टडी टुडे ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके। ना कैपिटल बजट में क्या होगा, अगेन कैपिटल बजट में आपके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कंसिस्ट होगा कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स ऑलरेडी रिटन। Capital budget is the statement of estimated capital receipts and estimated capital expenditure during a fiscal year. Same thing. Now, the components of budget can also be categorized as budget receipts and budget expenditure. तो जो मैंने आपको अभी बताया था बजट रिसिप्ट्स में, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके। नाउ बजट रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, कहाँ से पैसा मिल रहा है, ओके। रिसिप्ट्स का मतलब ये कि फ्रॉम वेयर द इनकम इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। बजट receipts refer to the estimated money receipts of the government from all sources during a given fiscal year. Fiscal year वही आपका 1st April to 31st March. Budget receipts may be further classified as revenue receipts and capital receipts, right? Now, here what else they are saying, एक ये आपका फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू आप जरूर से याद कर लेगा जो मैंने बताया था आपको, सिर्फ मैंने कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का नेचर क्या है, ओके। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंडर आते क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपको पता है टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है पैसा टैक्स के थ्रू, और नॉन टैक्स रेवेन्यू उसके अपार्ट जो भी बचती चीजें कहाँ से गवर्नमेंट को रिसीव करता है पैसा वो, और वो मतलब कहाँ कहाँ से रिसीव करता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी को। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो गवर्नमेंट बोरो करता है, रिकवरी ऑफ लोन्स होता है, अदर रिसिप्ट्स, ओके। तो इसको भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आज हम कवर करते हैं। टैक्स रेवेन्यू में होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बहुत से नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। Here you have revenue receipts. Revenue receipts refer to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. वही जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बना के बताया था वही है, सेम यहाँ पे चीज वही है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स neither creates a liability nor reduces any asset, satisfy both the conditions, okay. They are regular and recurring in nature and government receive from its normal course of activity. तो neither nor आपको याद रखना है, neither creates a liability nor reduce any assets. This is the feature, most important feature of revenue receipts. Okay, keep this in mind. A receipt is a revenue receipt if it satisfies the following condition, that is taxes levied by the government are revenue receipts as they do not create any liability. Okay, they must not create a liability. Liability नहीं होनी चाहिए कि मैं पैसा देना है, okay. Then, however, any amount borrowed by the government, अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया, it is not a revenue receipt as it causes increase in the liability. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे रिसिप्ट में। The receipt must not cause decrease in the asset. अब यही हो ना, neither creates a liability nor reduces any asset. So that will be termed as in the revenue receipts. Now, two sources of revenue receipt अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में क्या क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू में अलग अलग चीजें आएंगी, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो टैक्सेस और अदर ड्यूटीज क्या कौन कौन सी हम पे करते हैं, टैक्स इज अ यूनिलैटरल और वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न।
तो ये सीधे आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, वेदर इट इज इंडिविजुअल और अ कंपनी. इट मीन्स देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेस. Tax is a compulsory payment, that is, no one can refuse to pay it. And tax receipts are spent by the government for common benefit of the people in the country. A taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for his direct benefit. यानी कि पूरी country के benefit के लिए होता है and nobody can refuse it. It's compulsory for all. Now, tax revenue is the main source of regular receipts of the government. Government collects various kinds of taxes from public to meet the day-to-day expenditure, and there is a strict action against anyone who fails to pay the taxes. Now, again, the tax revenue is categorized in two things. Okay, into two subheadings, that is direct taxes and indirect taxes. ये भी आपने इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ा होगा, बट स्टिल ये इसमें है आपके पार्ट में, तो आप इसको बहुत जल्दी से समझ जाओगे. डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो कि टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स. एक अकेले इंसान पे होता है एंड ही कैन नॉट शिफ्ट इट. ओके, and the liability cannot be shifted to the other person. They are imposed on individuals and companies, and their monetary burden is borne by those on whom they are levied. Okay, then the liability to pay the tax and actual burden of the tax incidence, okay, lies to the same person. That is, the burden cannot be shifted to the other. Okay, we know it, that is income tax होता है, तो आप इसको shift नहीं कर सकते. For example, in case of income tax, the liability to pay tax and actual burden is borne by the same person on whom it is levied. Okay, now they directly affect the income level and purchasing power. जाहिर सी बात है, individual पे हो रहा है तो उसी की purchasing power पे भी impact करेगा. They directly affect the income level and purchasing power of people and help to change the level of aggregate demand. एग्जाम्पल क्या जाएंगे आपके डायरेक्ट टैक्सेस में? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स. कोई भी दो तीन एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द शॉर्ट आल्सो. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैन बी प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल. फॉर द डिटेल स्टडी प्लीज रिफर टू पावर बूस्टर, सो वी कैन स्किप दैट. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो आपके इंडिविजुअल पे नहीं होते हैं बट इनडायरेक्टली आपको पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी. मैंने सामान खरीदा शॉपकीपर से, उसको पे करना है, बट द सम ऑफ जीएसटी इज टेकन फ्रॉम मी, मुझे पे करना होता है. ओके, एमआरपी पे. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन or entity. Their monetary burden is ultimately borne by final users of goods and services rather than the person on whom the tax is levied. They are imposed on goods and services, जो हम खरीदते हैं सामान. The liability to pay the tax and actual burden of the tax, that is, incidents lie on the different person. तो यानी कि शॉपकीपर पे नहीं करता एग्जैक्टली, पे करता है कंज्यूमर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ जीएसटी, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट is on the sellers, but actual burden is borne by the consumer because sellers collect the GST from them. Okay, so burden of indirect taxes can be shifted, right? Now examples of GST is examples इसके आपके indirect taxes के हम कह सकते हैं. GST ये basic custom duties है, central excise and VAT, petroleum excise on liquor, electricity duties, ये सब आप थोड़े से examples याद रखना, right? बट यहाँ पे जब से हमने थियरी स्टार्ट करी, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, सो इट ऑल कम्स और मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स, दैट इज नोन एज द जीएसटी, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड. यानी कि वो हम डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, ओके, बट दे कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोस ट्रांजेक्शन. अगर हम वो सामान ही ना खरीदें तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. विच call for such taxes. For example, consumer may save taxes by purchasing खादी ग्राम उद्योग. तो यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग का अगर एग्जाम्पल कहीं पूछा जाए कि उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं होगा, तो नो, वी आर नॉट बाउंड टू get pay the tax on the khadi gram udyog items, as there is no indirect tax on khadi items. Okay, now classify a tax as direct or indirect tax. A tax is a direct tax if its burden cannot be shifted. जो shift नहीं कर सकता है वो हमारा direct tax है, जो shift कर सकते हैं वो indirect tax है. Okay, यहीं पे का एग्जाम्पल बता दिया इन्होंने. Now here please take the screenshot. The difference between direct and indirect taxes, अगर कभी भी difference आता है, you have to draw as it is like this, the column, the three columns, basis जरूर लिखना, right? इम्पैक्ट क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस? इम्पैक्ट आपको करता है डायरेक्टली इंडिविजुअल व कंपनीज पे. इनडायरेक्ट टैक्सेस are levied on the goods and services. Shift of the burden, direct taxes cannot be shifted and indirect taxes can be shifted. Nature क्या है? They are progressive in nature. As the income increases or the tax rate also increases. Whether indirect taxes are proportional in nature, that is constant with the increase or decrease in income. Now coverage क्या होता है? यहाँ पे limited लोगों को रीच करता है, ये वाइडर, क्योंकि आप कोई भी इंसान सामान खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, या आप चॉकलेट्स खरीद रहे हैं, सब पे आपका जीएसटी होता है, राइट?
Now let's discuss here the items categorized as direct and indirect taxes. Corporation tax. It is a direct tax as it is impact and incidence lies on the same person. Okay. Goods and service tax, indirect tax. I have already told you that is whoever is going to consume that good and service, he has to pay the tax. Income tax already individual tax है as the income of the person आपको उतना पे करना हो. Capital gains tax is a direct tax as it impacts and incidence lie on the same person. ना नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं, ये तो हमने टैक्सेस का देख लिया कि डायरेक्ट टैक्सेस आपके आ गए ना. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल नॉन टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? सो दीज आर द सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट. गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिविंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज. जो लोन देता है गवर्नमेंट इन सबको, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, तो उसके पास जो इंटरेस्ट रिसिप्ट्स आती है फ्रॉम दीज लोन्स, इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. नाउ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स. गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक इंडियन रेलवेज. अब यहाँ से उनको प्रॉफिट मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है, एलआईसी, बीएचईएल. ओके, so these are the examples, and government also get dividends from it investments. Okay. Now fees. For example, government ने आपको fees charge कर दिया, cost of recurring services. Okay. Such fees are in the public interest. For example, court fees है, आप वहां गए, आपको पे करना है, court fees है, registration fees है, जीएसटी का कुछ है या import fees है. तो क्या हो, गवर्नमेंट के लिए वो क्या है? इनकम ही है अपार्ट फ्रॉम टैक्स. दैट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसलिए कहा गया है. लाइसेंस फीस, किसी भी चीज का आपको लाइसेंस आपको चाहिए, कमर्शियल व्हीकल्स का या किसी भी चीज का लाइसेंस आपको चाहिए, दिस द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग. ठीक है, तो लाइसेंस फी भी क्या होगी? गवर्नमेंट के लिए आपकी ये source of income है, right? And non-tax revenue है. Now fines and penalties, they refer to those payments which are imposed on law breakers. For example, आप विदाउट हेलमेट जो है आप बाइक राइड कर रहे हैं, राइट, एंड आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो ये क्या होता है? फाइन्स एंड पेनाल्टीज होती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आप ये सब गलतियां करते रहो तो गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है ये रेवेन्यू जनरेट करेगा. ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स. आप कहेंगे खाली टैक्सेस है, नो, दीज आर नॉट. Only not taxes gives the income or provide the income to the government, but also non-tax revenues are there. Escheats क्या होता है? It refers to claim from the government on the property of a person who dies without leaving behind any legal hire or a will. यानी कि अगर कोई इंसान मर गया और उसका कोई भी आगे जनरेशन के लिए उसका हायर नहीं है या उसने कोई अपनी विल नहीं बनाई है, then that property is again taken into the custody of the government. ओके, और इस तरह वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कंसिडर करेंगे हम. गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या होता है? गिफ्ट्स आपको गवर्नमेंट को मिलते हैं, ठीक है, और समटाइम्स इंडिविजुअल एंड कंपनीज आल्सो वॉलंटरी गिफ्ट मनी टू द गवर्नमेंट. और कुछ ऐसे होते हैं गिफ्ट्स. गिफ्ट्स क्या मतलब? आपको एक हेल्प मिलती है दूसरी कंट्रीज या स्टेट से गवर्नमेंट को, तो वो भी इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट. नेशनल क्राइसिस के टाइम पे जैसे वॉर है, फ्लड्स है, तो ये सब चीजें भी इसमें आ जाएंगी. फॉरफीचर इज व्हाट? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अगर आप ऑर्डर नहीं कोर्ट का मानोगे तब भी उसकी एक पेनाल्टी होगी, एक फीस होगी, तो उसको हम कहते हैं फॉरफीचर. और वो भी क्या होगा? एक गवर्नमेंट के लिए आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है. देन स्पेशल असेसमेंट. फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और वहां पे प्रॉपर्टी के आगे गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर या कोई ऐसी चीज बनाई जिसकी वजह से गवर्नमेंट के बनाने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए. ओके, तो वहां पे क्या होगा? जो वैल्यू आपकी अप्रिशिएट हुई है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज डन बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी आपका गवर्नमेंट को ही जाएगा पैसा. दैट इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन था हैज इंक्रीज, देन अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट के तौर पे वो ले लिया जाएगा, राइट. नाउ वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. हमने पढ़ा था टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको इतने एग्जांपल्स बताए हैं, प्लीज गो थ्रू इट वेरी वेल. ओके, now tax revenue refers to some total of receipts from taxes and other duties imposed by the government, and meaning that non-tax revenue refers to the receipts of the government from all sources other than your tax receipts. यानी कि tax receipts को छोड़ के जो बाकी बचते हैं, ये state forfeiture, special assessment, okay, so these are all considered under the category of non-tax revenue. नेचर क्या है इसका? कंपलसरी पेमेंट है. यहाँ पे क्या? इट इज नॉट कंपलसरी. जब तक आप ये सब चीजें नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा. कहना मानोगे, सही से बाइक चलाओगे, हेलमेट पहन के चलाओगे, कार ड्राइव सही करोगे, फॉरफीचर में अलग से नहीं करोगे, ठीक है ना, और कोर्ट के एंड लॉ एंड ऑर्डर सब मानोगे, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से बच सकते हैं. इसमें बचना नहीं है, राइट.
इनकम है तो उस पे पे देना है। बेनिफिट क्या है? नो डायरेक्ट बेनिफिट इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स पेड, इट इज पेड इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड। यानी कि जो भी आपको सर्विस मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, आपने जाके लाइसेंस बनवाया तो आपकी सर्विस ले रहे हो ना, तो रजिस्ट्रेशन फीस है, गवर्नमेंट की वो घर की रजिस्ट्री करा रहे हो, सो ऑल दीज आर काइंड ऑफ द फीस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो आप उसको सर्विसेज भी आपको रिसीव कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्सेट्रा। इसमें क्या आ जाएगा आपको? एग्जाम्पल नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ओके, so now with this we come to the end here. Now in the next part most probably we are going to start here capital receipts. अभी तक हम रिसिप्ट्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, मुझे करना पड़ेगा इसी तरह। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक द एक्सप्लेनेशन। ओके, प्लीज just click on the bell icon, okay, for more notifications. Thank you so much.